देखिए बच्चों, आज की इस क्लास में हम बताएंगे कक्षा 10 गणित का पेपर सॉल्व करके बताएंगे जो 2023 और सेट 822 डीबी में ये सभी क्वेश्चन आए हुए थे और इन सभी क्वेश्चन का सलूशन आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और यहाँ से ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और कैसे सॉल्व करना होगा, उसको भी आप आज देखेंगे। अच्छा, इसको मैं ये बता दूं बच्चों, मैंने बहुविकल्पीय क्वेश्चन यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुविकल्पीय क्वेश्चन मैंने बहुत सारे हर एक चैप्टर से सारे इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन करवा रखा हूँ। अगर नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ से एक एक वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। आज के इस वीडियो में ये सभी क्वेश्चन जो मैं लगवा रहा हूँ वो 2 नंबर के बच्चों हैं। 2 मार्क के ये सभी क्या है, नंबर है। अर्थात यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और 6 क्वेश्चन अर्थात 12 नंबर के। ठीक है, तो यहाँ पर जो खंड खा होता है बच्चों वो 2 नंबर का होता है, अर्थात यहाँ पर 12 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। देखें, देखो पहले यहाँ पर बच्चों दिया गया है 2 cos स्क्वायर 45 अंश -1 बराबर cos थीटा। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर फर्स्ट का सलूशन बता रहा हूँ। फर्स्ट का हल यहाँ पर दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर 45 अंश -1 और बराबर है cos थीटा, ऐसे। ठीक है, तो 2, अब cos स्क्वायर थीटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos 45 अंश का होल स्क्वायर और -1 बराबर हो जाता है cos थीटा। ठीक है, 2 cos 45 का मान बच्चों जो होता है वो 1/√2 होता है। मान याद कर लेना बच्चों, ध्यान रखना, मान याद कर लेना सब लोग। ठीक है, और एक चीज़ और याद इसको करना, अगर मान आपको यही इसकी याद करने में समस्या हो तो किसी प्रकार से रट उठ के जाना। ठीक है, और आप कॉपी पाते ही अपने जो रफ कारी वाला पेज होगा, ठीक है, उस पे इस फार्मूले को लिख लेना और ऐसे काट देना। ठीक है, और वहाँ लिख देना रफकारी। ठीक है, ध्यान रखना है कि टीचर पहले बोलेंगे कि आपको कॉपी पे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, लेकिन आप मौका पाते ही आप अपने, अगर आपको समस्या हो रही है तो इस फार्मूले को ज़रूर लिख लेना। ठीक है, कि आपको ऐसा डाउट हो कि जब मैं क्वेश्चन लगाऊंगा तो मैं इसको भूलूंगा इसका मान। ठीक है, cos 45 का, cos 60 का, sin 0 का इसका मान भूलूंगा, तो आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये चीज़ हमने करा 2, ये देखो ये स्क्वायर आएगा तो 1 पे आएगा, तो 1 पे आएगा तो 1 ही रह जाएगा, और स्क्वायर √2 पे आएगा, मैं थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर बता दे रहा हूँ ऐसे, -1 बराबर हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, तो 2 और 1 स्क्वायर, जब रूट पे स्क्वायर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाता है, अर्थात 2 ही खाली बचेगा, -1 बराबर हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, तो ये कट गया, यहाँ पर बचेगा 1 -1 बराबर cos थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से जब और भी करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और cos थीटा। अब cos कितने का मान जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो cos 90 का मान बच्चों क्या होता है, cos 90 का मान होता है 0। अब यहाँ पर देखिए ये cos को हटा देंगे तो थीटा बराबर जो आ जाएगा वो 90 अंश आ जाएगा, थीटा बराबर 90 अंश आ जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन आप इतना ही सलूशन आप अपने कॉपी में करेंगे। ठीक है, बस। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो देखो इसको कैसे लगाएंगे, लिखेंगे माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x तथा x+1 है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, देखें, फिर प्रश्न अनुसार ठीक है, कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, तो इसके वर्गों का योग मतलब x का वर्ग और प्लस x+1 के वर्गों का योग जो है वो कितना है, 365 है, ऐसे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो देखो x स्क्वायर प्लस ये a + b का होल स्क्वायर हो गया, तो ये x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 2x, ऐसे।
बराबर 365। ठीक है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पर +1 ऐसे ही और 2x ऐसे रहेगा। ठीक है, इसको इधर लेके आओ तो -365 हो जाएगा बराबर 0। ठीक, फिर देखो 2x स्क्वायर ऐसे रहने दो, ये प्लस 2x ऐसे ही, -365 है +1 है तो यहाँ पर बचेगा -364 ऐसे बराबर 0। ठीक है, फिर आगे देखो इन सभी में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस यहाँ पर बचेगा 2 के 2, 2 8 16, 2 2 4, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 को उधर भेज दो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर हो जाएगा 0। 0 बटे इधर 2 होगा और इसका मतलब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो इसका करना होगा गुणनखंड विधि से सॉल्व करके एक्स का मान निकालना होगा। ठीक है, तो देखें 182, अब 182 का ऐसा फैक्टर करना होगा, 182 का ऐसा फैक्टर करना होगा कि गुणा करने पे 182 आवे और घटाने पे 1 आवे। क्यों 1 आवे? क्योंकि एक्स का जो गुणांक है वो 1 है। तो देखो 14 गुणे 13 और जो 14 गुणे 13 जब करेंगे तो 182 आएगा और 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स हो जाएगा और माइनस 182 बराबर 0 ऐसे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने दो प्लस, ये देखो 14 एक्स हो जाएगा और ये माइनस 13 एक्स और माइनस 182 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो इन दोनों में एक्स कॉमन ले लेंगे, तो एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस बच जाएगा कितना 14। ठीक है, और यहाँ पर 13 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस 14। ठीक है, ऐसे वो बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये इस पद में एक्स प्लस 14 कॉमन है तो एक्स प्लस 14 ऐसे हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर और एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स प्लस 14 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा। ठीक है, एक्स बराबर -14 हो जाएगा। अच्छा, धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है तो एक्स बराबर -14 अर्थात यहाँ ऋणात्मक संख्या आ रहा है तो ये अमान हो जाएगा, तो इसको लेंगे नहीं। एक्स -13 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, एक्स बराबर 13 और इसको यहाँ पर अमान्य ऐसे लिख देंगे। ठीक, ऐसे। अब फिर देखो क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स बराबर 13 हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः क्या हो जाएगा, पूर्णांक एक 13 हो गया और एक मतलब एक एक्स था और एक्स प्लस 1 था तो एक क्या हो जाएगा, एक 13 हो जाएगा और एक जो हो जाएगा वो 13 + 1 अर्थात 14 हो जाएगा। 13 और 14 है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल दिया गया है बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको समझिए, ये सी नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ 2 बिंदु ऐसे दिया हुआ है, ये मान लेते हैं ए दिया हुआ है और ये बी दिया गया है और इसका जो निर्देशांक है कितना है एक बार देख लेता हूँ फिर से। वो दिया गया है 3, 6 और -3, 4, 3, 6 और -3, 4 ऐसे दिया गया है। ठीक है, और कह रहा है एक बिंदु है इसके बीच में जो क्या है, इससे बिंदु ए से और बिंदु बी से समान दूरी पर है, तो इसको मैं मान लेता हूँ P और इसका जो निर्देशांक है वो y है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर ये समान दूरी पे तो AP और BP की दूरी क्या होगी, समान होगी ना। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर चूँकि P बिंदु 3, 6 तथा -3, 4 से समान
दूरी पर है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, ए पी बराबर हो जाएगा बी पी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो अब देखो ए पी मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा लेंगे। तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, बराबर। इधर भी बीपी के लिए भी यही वाला सूत्र लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लिख लेंगे, ऐसे अंडर रूट में होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ इसके लिए, इस AP के लिए ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2, ध्यान से करना है इसको। तो x माइनस थ्री का होल स्क्वायर ऐसे, प्लस y माइनस सिक्स का होल स्क्वायर बराबर, और ये अंडर रूट में ही अभी रहेगा, अंडर रूट में बराबर। यहाँ देखो x1 अब की बार ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये, y2 ये। तो यहाँ पर y2 अर्थात -3 और माइनस x का होल स्क्वायर ऐसे, प्लस y2 4 माइनस y का होल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक। अब देखें, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूँ, और जिससे क्या ये हो जाए, रूट हट जाए। तो हम इसको लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा, ठीक है। तो x माइनस थ्री का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y माइनस सिक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। इन दोनों में माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 प्लस x, और इसको बड़ा ब्रैकेट में कर देता हूँ, स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस y का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखो कैसे इसको करेंगे। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है कि ये x स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ 9 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 3 दूना 6 x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस y स्क्वायर माइनस, ये देखो 6 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, प्लस में रहेगा, और माइनस 6 दूना 12 y हो जाएगा, बराबर। ये देखो स्क्वायर जब माइनस पे आएगा तो ये माइनस रिमूव हो जाएगा, इस पे आएगा 3 पे, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर अर्थात 9 हो जाएगा, और प्लस x स्क्वायर और प्लस 3 दूना 6x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और प्लस y स्क्वायर और माइनस जो हो जाएगा वो 4 दूना 8y हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके देख पा रहे होंगे कुछ कटेगा दोनों तरफ, देखो ये x स्क्वायर कट रहा है, और यहाँ पर y स्क्वायर कट जाएगा, और भी कुछ कटता दिख रहा है, और तो कुछ अभी नहीं कटता दिख रहा है। तो यहाँ पर जो बचेगा, यहाँ देखो 36 और 9, इसको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 45, ठीक है, और माइनस 6x, तो ये इसको भी तो उठा लाते हैं, माइनस 6x और माइनस 12y बचेगा, ये हो जाएगा माइनस 6x, इसको इधर ले आए। और एक चीज़ और देखो यहाँ पर कट रहा था, ये चलो नहीं काटा हूँ, कोई बात नहीं, रहने दो, अब इसको तो जोड़ लिया हूँ, ठीक है। तो अभी वो कट रहा था ऐसे, तो देखो यहाँ 9 है, यहाँ पर 16 है, तो ये इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 इधर आ जाएगा, तो माइनस 25 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस 8y है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस 8y हो जाएगा, ऐसे, बराबर 0, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको देखो, इसके आगे कैसे इसको करेंगे, तो मैं यहीं पर ही इसमें बता रहा हूँ, यहाँ पर देखें ताकि आपको क्लियर रहे। तो ये देखो 45 और माइनस 25 करेंगे तो ये जो बचेगा, ये बचेगा 20 बचेगा, और माइनस 6x और माइनस 6x, तो ये माइनस 12x हो जाएगा सबसे पहले, और माइनस 12y और प्लस 8y बचेगा माइनस 4y, और यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस 20,
बराबर 0, ठीक है। अब इन सभी में -4 कॉमन ले लेते हैं, तो -4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 4 तियाँ 12 x मतलब 3x बचेगा और प्लस यहाँ बचेगा y और यहाँ पर बचेगा 4 पच्चीस 20 -5 बराबर 0। -4 को इधर भेज देंगे तो यहाँ पर बचेगा जो वो 3x और प्लस y और -5 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। और जो संबंध बताने के लिए कह रहा था, देखें यहाँ पर x और y में संबंध, x और y में संबंध जो है ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है डी में, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, तो डी नंबर क्वेश्चन ये है, डी नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक लंबवृत्तीय इस तरीके से शंकु दिया गया है, ऐसे लंबवृत्तीय शंकु, इसके आधार की त्रिज्या जो दिया गया है वो 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है, 3.5 सेंटीमीटर। और इसकी जो ऊंचाई दे दी गई है, ऊंचाई दे दी गई है वो दी गई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये तिर्यक ऊंचाई मतलब यल पूछ रहा है, ठीक है, ये यल पूछ रहा है। तो अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये अगर मैं इसका नाम रखूँ ABC, तो ABC एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस सूत्र लगा के ये वाली हम कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण अर्थात यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे, ठीक है। वो तिर्यक ऊंचाई हमसे यहाँ पर पूछ भी रहा है। तो देखो हम लिखेंगे, इसमें दिया है क्या दिया है बच्चों, तो इंच दिया गया है अर्थात हाइट दिया गया है 12 सेंटीमीटर और दिया गया है आर दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे। तो हमें तिर्यक ऊंचाई अर्थात यल निकालना है, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई यल निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए जो फार्मूला है वो है तिर्यक ऊंचाई यल इक्वल टू है अंडर रूट में एच का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर और प्लस 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर तो 144 हो जाएगा और इसका जो स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 12.25 आ जाएगा, 12.25। जब 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो 12.25 आ जाएगा। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 156.25, ठीक है। और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12.5 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ देखिए 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरीके से ये बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन लग गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है ई, बिंदु A, B और -A, -B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी अर्थात यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है, ठीक है। देखिए कैसे लगेगा, A, B और -A, B दिया गया है अर्थात इस तरीके से A, B और -A, B ऐसे दिया गया है, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी का फार्मूला लगा लेंगे, फार्मूला ये मान लो AB है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, AB बराबर अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये है। तो देखें x2 यहाँ पर -a और फिर ये x1 हो जाएगा -a का स्क्वायर प्लस y2 -b और -b का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा बराबर। देखो -2a हो जाएगा -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, इसको जब स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर और प्लस 4b का स्क्वायर। दोनों में 4 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है।
और बराबर हो जाएगा 4 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा a² प्लस b² अंडर रूट में। तो ए बी बराबर जो आ जाएगा वो इतना आ जाएगा, ठीक है, 2 अंडर रूट में a² प्लस b², और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दिया हुआ, निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये एक वर्ग अंतराल दिया हो, ये बारंबारता दिया हो, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल, और ये है बारंबारता, बारंबारता ये है, ठीक है। ऐसे 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50। ऐसे है, और यहाँ पे इसको ऐसे बना लेंगे। ये आप लोग स्केल के माध्यम से सही साफ़ सुथरा बनाइएगा, ठीक है, ताकि जब एग्जामिनर को अच्छे से साफ़ सुथरा मिलेगा और तब वो आपको फुल में फुल नंबर देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 ये है, और यहाँ पे 10 है, ये 11, और ये 9, और ये 7 है। यहाँ पर देखो हम निकाल लेंगे यक्स निकालेंगे, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी होती है एफ, और ये यहाँ पर यक्स निकालना होगा। तो यक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ने के बाद 2 से भाग कर देते हैं। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। फिर 10 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। 30 का आधा कितना होता है, 30 में 2 से भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। अब एक तरीका ये है कि एक काम करो, ये जो आपका यक्स आया हुआ है, ठीक है, इसी में जितना इसका अंतर है उच्च सीमा और निम्न सीमा का, उतने में इसको जोड़ते चले जाओ। देखो 0 और 10 में 10 का अंतर है, तो 5 में 10 जोड़े 15 हो गया, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, और 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35, और 35 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। फिर देखो ये जब यक्स आ गया तो एक और लाइन निकालनी होती है, जो कि निकालना होता है एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम निकालेंगे एफ एक्स, ऐसे एफ कामा एक्स। तो एफ एक्स इसका गुणा होता है, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। ऐसे ये हो जाएगा 15 × 2 = 150, ये हो गया। और 25 का और जब 11 का गुणा करेंगे तो मैं यहाँ पर एक गुणा कर लेता हूँ, 25 और 11, 5 2 5 2 5 7 2 275 हो जाएगा। और जब 9 का 35 में गुणा करेंगे तो 5 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4, 9 तो 1 27, 27 3 हो जाएगा 30, और 30 से 31 315 हो गया। इसको जब गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35 हासिल 4, और 7 चौक 28, 7 × 5 = 35 हासिल 3, यहाँ 5 लिखे, 7 × 5 = 35 हासिल 3, और 7 चौक 28, 28 2 30 31 315 हो जाएगा। इस तरीके से जब इसको एफ एक्स को जोड़ेंगे तो इसको सिग्मा एफ एक्स लिखते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स जो हो जाएगा उसको जोड़ेंगे, तो इस तरीके से जब इस एफ एक्स को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1070, और जब एफ वाले लाइन को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 40, ठीक है। अब जो प्रत्यक्ष विधि से इसको हम फार्मूला लगाते हैं माध्य निकालने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे माध्य, जिसको एक्स बार से डिनोट करते हैं, जिसका फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपान क्या होता है बच्चों, सिग्मा एफ होता है, ठीक है। तो 1070 सिग्मा एफ एक्स आया हुआ है, और सिग्मा एफ कितना आया हुआ है 40, ये इससे ये कट जाएगा। और जब 107 में 4 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 26.75 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स बार अर्थात यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो 26.75 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी आपको इस सेट में का 822 DB के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और आप इसको अपने कॉपी पे लगाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़रूरतमंद बच्चों तक शेयर भी करें। धन्यवाद।